साथियों, यदि आप वीडियो देखते देखते इस चैनल पर आ गए हैं मेरे पर, तो यकीन मानना 0238 गन्ने की पैदावार आप बहुत बेहतर लेने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों, हम यूट्यूबर नहीं है, हम खुद किसान हैं। आप देख रहे होगे पीछे 0238 गन्ने की पैदावार लेने के लिए इस बार भी 0238 की बुआई की है। क्योंकि किसान भाइयों, आप देख रहे होगे नए नए बीज का प्रचार 11-082 फलाना ढिकना, जनता परेशान हो रही है, यो ले लो ये ले लो। उसकी वैल्यू नहीं है किसान भाइयों, 0238 ही बोया है, 0238 की पैदावार लेकर दिखाएंगे। क्योंकि हम फिर कह रहा हूं, मैं यूट्यूबर नहीं है, किसान है। आप अलग अलग देख रहे होंगे कि गन्ना बुआई में क्या प्रयोग करें। सबकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन किसान भाइयों, हर एक आदमी को नहीं पता कि इस खेत में दवाई क्या लगनी है। अब मैं बता दूं, जहां मैं इस समय खड़ा हूं वहां थोड़ी कैड़ी जमीन है। कैड़ी का मतलब क्या, हल्की सी, जिसे हम कह सकते हैं बंजर जमीन की साइड की तरफ ये हमारे खेत हैं। तो इसमें हमें थोड़े प्रयास अलग करने पड़ेंगे। और जो बाड़े के खेत होते हैं, हमारे मुलायम मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसमें हमें प्रयास अलग करने पड़ेंगे। तो किसान भाइयों, ये नहीं है कि हमने वीडियो देखी कि गन्ना बुआई में क्या प्रयोग करें, कुछ टेक्निकल के नाम आए, वे ही हम बाड़े में यूज कर रहे हैं, वे ही हम पथरीली जमीन में यूज कर रहे हैं। तो आइए मैं पहले आपको आज पथरीली जमीन के बारे में बता देता हूं कि पथरीली जमीन के अंदर किसान भाइयों 0238 और भयंकर होता है। मैं आपको बता दूं, जिस भी जमीन के अंदर पानी थोड़े रुकाव हो जाता है पानी का, तो वहां 0238 मजा ही बांध देता है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप ये देखिए पहले जमीन की हालत क्या है। कि 2 बार रूटर टिलर होने के बाद भी यदि आपकी जमीन की भी ये डिले वाली अवस्था रहती है, तो पहले टेक्निकल इस वाली जमीन के लिए बताने वाला हूं मैं। और जो वीडियो में आगे, यानी कि थोड़ी आपकी पतली जमीन है, मुलायम जमीन है, उसके लिए आपको क्या यूज करना है। तो किसान भाइयों, पहले इस वाली जमीन के लिए मैं बता दूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि आपने यदि गोबर का खाद भी गिर लिया, सब काम कर लिया, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना। आपको 1 एकड़ में 70 से 72 किलो डीएपी लेना है। इस वाली जमीन के लिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 70 से 72 किलो डीएपी। एक बैग पर एकड़ की डोज है। एक बैग पोटास का लेना है, आईपीएल एमओपी के नाम से जो आता है, पर एकड़ की डोज में। इस जमीन में मैक्सिमम किसान भाइयों यूज करना है आपको, जितना भी कर सकें, ह्यूमिक एसिड। क्योंकि जो जड़ों का विकास रहेगा इस जमीन के अंदर, ह्यूमिक एसिड बढ़ा देगा, जिससे जर्मिनेशन, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम जर्मिनेशन ले सकें। जितना जर्मिनेशन हम गन्ने के अंदर ले पाएंगे फालतू, उतनी हमारी फसल अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, जड़ों का विकास करने के लिए हमें ह्यूमिक एसिड लेना है। इसके अंदर जो पर एकड़ की डोज जो रहने वाली है, वो किसान भाइयों 4 किलो ह्यूमिक एसिड की डोज रहने वाली है। थोड़ी डोज आपको फालतू लगेगी, लेकिन रिजल्ट भी लेने के लिए हमें इस जमीन के लिए करने पड़ेंगे, जो आपकी पथरीली जमीन है। तीन टेक्निकल हो गए आपके। डीएपी ताकत की चीज है, एमओपी यानी कि पोटास ताकत की चीज है, ह्यूमिक एसिड जड़ों का विकास है। अब हम दो जो टेक्निकल यूज करेंगे किसान भाइयों, एक कीटनाशक होगा और एक इस पथरीली जमीन को मुलायम बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो जो पथरीली जमीन को मुलायम करने का काम है किसान भाइयों, जिप्सम का है। आप जिप्सम यूज कर सकते हैं पर एकड़ 25 किलो मात्र। और वो आपको एक बार अब यूज करना है, एक बार 100 दिन बाद, एक बार जब फसल कटने से आपके 1 महीना रह जाए, आपको जब यूज करना है। 3 बार आपको 1 साल में जिप्सम यूज करना है ऐसी जमीन के अंदर। तो जिप्सम का यूज करना 25 किलो। और किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर टेक्निकल ज्यादा। इस जमीन के अंदर इतने ज्यादा कीड़े नहीं होते हैं, तो आपको मात्र एक रीजेंट ही काम कर जाएगा। यानी कि रीजेंट लेना है, थोड़ा ओरिजिनल कंपनी का ले लें, बायर का रीजेंट अल्ट्रा 0.6% में जो आता। तो इसके लिए जो अब मैं सारा बता देता हूं, जो ये कठोर जमीन है उसके लिए क्या क्या प्रयोग करना है। सबसे पहले डीएपी 70 किलो पर एकड़, 50 किलो पर एकड़